आप लोग क्या यादव समाज से हैं? क्योंकि आप लोग का मेन यही होता है। तो ऐसा है कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ समाज ही ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए वोट देना कि नहीं कोनो काम ठीक कर रहा है हम उसको भी वोट दे देंगे, ऐसा होता है? ना ना वो तो ठीक है, जो अच्छा काम करेगा उसको तो देना ही चाहिए। तो आपको आप 20 साल से आप नीतीश जी को देख रहे हैं। आपकी उम्र 40 के आस-पास होगी? हाँ? 20 साल से तो आप नीतीश जी को देख रहे हैं। लालू जी के बारे में बताते होंगे, बाल गोविंद जी बताते होंगे, चचा बताते होंगे, विद्यानंद जी बताते होंगे। तो क्या फ़र्क कुछ बताते हैं लोग कि नहीं बहुत फ़र्क आ गया, नहीं, नहीं वो वाला समय ज़्यादा ठीक था, क्या बोलते हैं? देखिए, हम तो देखे हैं, वही सरकार देखे हैं, यही सरकार देख रहे हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार 5 साल तक ठीक थे। 5 वर्ष तक काम सब ठीक रहा उनका। जो ही मतलब वो डबल इंजन की सरकार बनाए, तो आज देखिए ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचारी है कि आप एगो जाति बना जाइएगा ना वहाँ, तो बिना पैसा के काम नहीं करता है। थाना में जाइए, आप वीडियो भी देखते होंगे बराबर के, मतलब रिश्वत लेते हैं, पकड़ा ये हुआ। तो मतलब इतना भ्रष्टाचारी है नेता, नहीं मतलब जो अफसर लोग जो है ना, एकदम तबाह करके रखे हुए हैं। साधारण कर्मचारी जो है बिना पैसा के बात नहीं करता है, तो अच्छा कैसे है? आखिर पैसा तो हम ही लोग दे रहे हैं उसको ना, चाहे घूम से जैसे दे। ये सब नहीं होना चाहिए। जबकि नीतीश कुमार का पता है, एक वीडियो भी देखे हैं मतलब मोबाइल में, वो बना के शो हुआ था कि किस तरह से लूटा जा रहा है, कि कर्मचारी लोग लूट रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और कुछ नहीं करेगी, पूरा जान रही है। पूरा बात मालूम है कि कैसे लूटा जा रहा है। जो सर्वे का काम चल रहा है ना, एकदम बात नहीं करता है वो बिना पैसा के, कागज बिक देगा। मतलब ब्लॉक लेवल पे खूब करप्शन है। खूब लूटपाट हो रहा है। एक जगह है कि हर एक जगह किसी भी विभाग में पैसा का करेक्शन ज़्यादा है और बिना पैसा देला के बावजूद भी काम नहीं हो पाता। हम लोग एक खेत के रसीद भी कटाने के लिए गए, वो भी नहीं कटा। यहाँ शिविर लगा तो कहता है कि ऑफिस में आइए, मैंने जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी शिविर लगवाए हैं और उसको बाद भी नहीं काम हो रहा है। किसी का सही ढंग से काम नहीं, किसी का दादा का नाम नहीं है तो बेटा का है, बेटा का नहीं है तो दादा का नहीं। मानी हर एक जगह ज़मीन पर भी नाम में गड़बड़ है और इसको सुधार के लिए सीधे बोलते हैं कि मेरे डेरा पर आ जाइए कर्मचारी। हम लोग कितना विरोध किए, सरकार का विरोध का भी जानकारी है और हमारा जैसा कितना विरोध किया होगा जनता, बाकी सरकार इस पर हस्तक्षेप नहीं ले रहे हैं और क्या उनका मजबूरी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। ये आप लोग के ग्रुप के नेता हैं। हर बार नीतीश जी के नाम से पहले माननीय शब्द लगा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा ध्यान रखना चाहिए। नेता हैं क्या आपके ग्रुप के? हाँ, है ना, है ना। एकदम नेता है ना? हाँ नेता है। हाँ, वो लग रहा था कि भाषा से ही समझ में आ रहा है कि नेता हैं। नदमा स्टेशन के नेता इन्हीं को चुने हुए हैं। नदमा के स्टेशन के नेता यही हैं। हाँ नदमा स्टेशन के नेता दूध मंडी के। दूध भी रेता के। कितना लोग आते हैं नदमा से? कितना लोग आपके लोग आते हैं हर दिन? स्लिप नदमा 200 कम से कम 2 से 250। इससे पहले अब ज़्यादा था, लॉकडाउन में किसी का रोजगार टूट जाने से और पटना दूध मंडी दूध मार्केट था, वहाँ टूट जाने से बहुत सारे लोग व्यापारी लोग बैठ गए, क्या कि वहाँ बेचने के कोई अस्तित्व नहीं है। और इसमें कुछ आदमी का जगह जहाँ तहाँ रखा है, आज भी हम लोग कहूँ दूध रख देते हैं, कोई पब्लिक के डंटा मार के भगा देता है या पुलिस आता है तो उलट देता है। हम लोग का मजबूरी है दूध न रखने की जगह। अब किसी को देना है 10 किलो दूध, मेरे पास 40 किलो दूध है तो हम 40 किलो टांग के ही ले जाने पड़ता है, तब ना उसको 10 किलो इधर छोड़ के जाएंगे। पहले दूध मंडी था, मार्केट था, हम लोग रख देते थे। जो हर एक किसी आदमी 10 किलो मांगा तो उसको गैलन में नाप के 10 किलो ले जाते थे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता। अब दूध मंडी टूटे के कारण हम लोग किसी के रोड पर भी रखेंगे तो गाड़ी घोड़ा गिरा देगा, और कहूँ साइड में रखेंगे तो दुकानदार वहाँ जिसको सामने रखेंगे वो भी नहीं रखे देता है, और कहूँ छोड़ के जाएंगे ना होगा तो लास्ट में पुलिस गिरा देता है। करप्शन वाला बात पे आप बोल रहे थे। आप दोनों समय ज़्यादा बेहतर देखे होंगे क्योंकि उस समय लालू जी की जब सरकार थी तो उस समय ये छोटे रहे होंगे, जब या राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी उस समय ब्लॉक लेवल पे करप्शन नहीं था क्या इस तरह से जैसा ही वो बता रहे हैं कि नहीं उस समय भी करप्शन था? करप्शन तो कम पे तो शुरू से हो रहा है, ये कि नहीं है, बाकी इतना नहीं था। होता था शुरू से, लालू जी के रीजन रहे ये मार्केट बना नीतीश जी के रीजन में टूट गया। हम लोग दोनों मिल के बनाए ना, दोनों मिले के नीतीश जी थे, लालू जी थे, रामविलास जी थे, तो सब तीनों साथ में मिल के दूध मंडी बना। लेकिन टुरवाने में यहाँ थे नीतीश जी का। कौन आगे चल रहा है, नीतीश जी की, तेजस्वी जी की, प्रशांत किशोर जी? सुने कि जहानाबाद में अभी प्रशांत किशोर जी 21 तारीख को आए हुए थे। कौन आगे चला आप बताइए सही सही। क्या कर रहा है?
कौन आगे? अरे आप तो इस सवाले नहीं सुने, हमें तो फिर से बोला जा रहा है। ठीक है, कौन आगे चल रहा है? तेजस्वी जी, नीतीश जी की प्रशांत किशोर जी, किसका? कौन आगे चल रहा है उसके बारे में मत पूछिए हमसे। हमसे पूछिए फिर कि आप वोट किसको देंगे, ऐसे बोलिए। हाँ, वोट किसको है? ये देखिए, वोट तो देते हैं जिसको दे करेंगे हम। जैसे आरजेडी के वोट तो करते हैं, सही बात है, क्योंकि अगर नहीं कहेंगे तो नहीं मानिएगा बात के। अगर हम कहें कि हम बीजेपी हम के नहीं, वोट ऐसा नहीं, हम नरपतगंज गए हैं सुपौल में, वहाँ के लोग जयप्रकाश यादव जी को वोट देते हैं, वो बीजेपी के हैं। हमको मालूम है कि वहाँ के लोग वोट देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं माने, ऐसा क्या बात है? नंदकिशोर यादव जी जीते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं बोलिए ना, हमें भी पता है। जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, लोग बोले कि ये तो वोट कटवा पार्टी है, तो उन्होंने एक बयान दिए कि हाँ वोट कटवा है, इतना वोट काटेंगे, इतना वोट काटेंगे हम कि नीतीश कुमार लालू यादव दोनों खत्म कर देंगे। अब जोड़िए कि जब दोनों को खत्म को किसे चाहते हैं वो बोले कि इतना वोट हम काटेंगे कि दोनों को खत्म कर देंगे, लालू को भी और नीतीश को भी। तब जब दोनों को खत्म हो तो किसको चाहते हैं वो? किसको चाहते हैं? वही तो बात है। आप बताइए हमको। हम इन्हें बीजेपी चाहते हैं। बीजेपी का तो बीजेपी के नेता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, बात सही है। ये बात कैसे बोले वो कि दोनों को खत्म कर देंगे हम? क्या मतलब? बीजेपी वो तो सम्राट चौधरी के खिलाफ बोलते हैं, मंगल पांडे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके हैं। किन के खिलाफ नहीं बोलते हैं? उस सब नेता के खिलाफ बोलते हैं, नीतीश के खिलाफ बोलते हैं, तेजस्वी के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। आपका क्या लग रहा है? ये तो बोल दिया कि लालू जी को वोट है, आपको मतलब तेजस्वी को वोट है। हाँ, हम लोग तेजस्वी के हैं। प्रशांत किशोर जी का तो ये काट दे दिया कि वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, नहीं है? अच्छा, एक बात बताइए, सही से बताइए। ठीक है, आप जिसको वोट देते हैं, भाषण सबसे बढ़िया कौन देता है, जिसको सुन के लगता है हाँ बढ़िया भाषण देते हैं? अच्छा, कन्हैया कुमार। लालू जी का नाम ले सकते हैं, हमको उसमें दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छा भाषण देते हैं। भाषण तो देवे करते हैं। हाँ, और मतलब जैसे ये तो कन्हैया बोल रहे हैं, अभी वाला नेता सब में कौन? तेजस्वी? नया में तेजस्वी हैं। अच्छा, तेजस्वी। अच्छा, अब प्रशांत किशोर का भाषण नहीं ठीक लगता है? आप सुनवे नहीं किए तो हम कैसे कहें? अच्छा, सुनने नहीं किए। चाचा, आप सबसे बढ़िया भाषण किसका? प्रशांत किशोर को तो हम नया नामे जाने हैं कि ये नेता है। हम तो पहले हम जाने कौन नेता है, हम तीन चार को नामे जाने हैं। राजद और जदयू और भाजपा, हम तो आपको दूसरे जानवे नहीं कि कौन नेता है, क्या रहता है। जैसे चल रहा है हमें उसी हिसाब पर हम तीन नेता को जानते हैं, फालतू नहीं जानते। अब बीच में अब 10 नेता बन गया, आती हो गया, तब उसको क्या जानेगा? प्रशांत किशोर को जानता था पहले, अब आ रहे हैं भाषण में, टीवी में दिखाता है प्रशांत किशोर चल रहा है। कोई नहीं जानता था पहले कि प्रशांत किशोर कौन है, क्या करते हैं, न करते हैं, नेता थे या न। पर अभी भाषण तब जिनको सुने हैं उनमें से कौन अच्छा लगता है? सुने जिसके में अच्छा, जो सरकार चला रही है अच्छा रहेगा। मान लीजिए अभी के डेट में भाषण देने में तेजस्वी भी ज़्यादा ठीक है, अरे नीतीश कुमार जी ठीक हैं भाषण देने में। राहुल गांधी का भाषण नहीं अच्छा लगता है आप लोगों को? भाषण लगता है, लेकिन उनको बोलने का शैली अलग अलग सबका होता है। वो बोलने का शैली देखा उनका अवैध ढंग से है। जैसे मोदी जी हैं, मोदी भाषण देते तब पहले हाथ हिलाते कि सब हाथ हिलाओ, अथी करो। अब कहते हैं कुछ या करते हैं कुछ। अब बिहार में आए हैं तब मान लें ये करेंगे वो करेंगे। कोई भी नेता आज तक आए हैं बिहार में, ये न कि बिहार में रोजगार के लिए बेरोजगारी भगाऊंगा। कोई नेता कहने वाला नहीं है, राजद रहे, कांग्रेस रहे या भाजपा रहे या जदयू रहे, कोई नेता उद्योग लगाने वाला पार्टी नहीं है। वोट देने पर सबको कहेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे। आज बिहार में क्या वो उद्योग लगा? बिहार के आदमी बाहर कमाने जाते हैं, बिहारी को भगा रहा है। यूपी से परसों टीवी में दुनिया बिहारी को भगा रहा है उधर से, तो क्यों नहीं लगा? जान रहा है नेता कि बिहारी को भगाता है तो बिहार में वोट लेते हैं, तो यहाँ चाहिए था, लेकिन नहीं चाहिए था उद्योग लगाने के लिए। आपका कितना बच्चा है? 2 दोनों इसी काम में है या फिर पढ़ लिख के कुछ और करने लगे? पढ़ रहे हैं अभी एक कौन सी क्लास में है? एगो BA में, एगो IA में। बैचलर में। कुछ बड़का बच्चा बेरोजगार है, माने कुछ है नहीं व्यवस्था, तो पढ़ लिख के बेचारा बेरोजगार बैठा हुआ है। बेरोजगार रहेगा तब ना बिहार में। नेता कोई भी है बिहार के लिए, कोई न कहते हैं कि हम बेरोजगार रहेंगे, यहाँ 1 लाख 2 लाख आदमी बिहार के लेकर यहाँ कमाएगा, बाहर नहीं जाएगा। ये पर स्टेप कोई नेता नहीं उठाते हैं। नहीं, ये बात तो प्रशांत किशोर अपना रैली में बार बार बोल रहे हैं कि हम पलायन पे। क्या बोलेंगे? अब उनको नया जान रहा है प्रशांत किशोर के लगाएंगे ना, पुराना नेता को तो देख रहे हैं कि नहीं किए, तब हम कैसे मानूंगा कि हम कर दें? क्या
प्रधानमंत्री मोदी जी अभी गठबंधन की सरकार थी, और इसमें अगर ये न कहें माननीय मुख्यमंत्री जी कि हाँ हमारा केंद्र नहीं दे रहा है पैसा, हर समय मुद्दा उठता था कि भाई यहाँ सरकार किसी और पार्टी का है, वहाँ किसी और पार्टी का है। बाकी अब गठबंधन की सरकार है, और इस पर नीतीश जी विपक्ष में भी थे तो विशेष राज्य के दर्जा मांग किया करते थे, और आज गठबंधन में है।